और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं अलीराजपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोंडवा उद्यान सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन करने पहुंचे। जिम्मेदारी एलसीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंपी गई है। 1732 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना की भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हो और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाएं और उसकी जीवन बच जाता है, इस पूरे क्षेत्र के खेतों को ऐसी ही नई जिंदगी मिलने वाली। किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वो सबसे पहले है। देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी भाई बहनों का पूरी विनम्रता पूर्वक अभिवादन करने के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आदरणीय मंच अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप भी मंगल ध्वनि के साथ इस पुनीत बेला में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से कार्यक्रम की शुरुआत और माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। थोड़ा स्पीड से ना। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण मध्य प्रदेश श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय सांसद रतलाम झाबुआ अलीराजपुर संसदीय क्षेत्र श्रीमती अनीता जी चौहान जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत अलीराजपुर श्रीमती हजरीबाई खरत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री किशोर जी शाह तथा जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मकू परवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ, पारंपरिक अंग वस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और तीर कमान के साथ स्वागत करें। सभी लोग संयुक्त रूप से स्वागत कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ, गमछा यानी अंगवस्त्र, साफा, पारंपरिक भील परंपरा की जैकेट और पारंपरिक भील तीर कमान भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में ग्राम छकतला में स्वागत हो रहा है। आत्मीय स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का छकतला के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम स्थल पर, जहां आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विकास कार्यों और विशेष तौर पर सोंडवा माइक्रो उद्यान सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के साथ यहां की तस्वीर बदलने की इबारत लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पारंपरिक स्वागत हो रहा है और इस स्वागत के ही साथ पारंपरिक कला, इस क्षेत्र की पिथौरा कला, उसकी कलाकार प्रियंका तोमर अपने हाथ की बनाई एक पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगी। साफा पहनाने के बाद और पारंपरिक जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं आदिवासी समाज के, उन्हें भेंट करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हुआ। अब स्थानीय कला पिथौरा कला है, उसे बनाने वाली कलाकार बहन प्रियंका तोमर माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने हाथ की बनाई पिथौरा कला की पेंटिंग भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ के साथ अभिनंदन करेंगे।
पारंपरिक आदिवासी जैकेट पहनकर माननीय मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर के अपने भाई बहनों के साथ एकाकार होते हुए और एक अंग वस्त्र के साथ उनका आत्मीय स्वागत हमारे छकतला के इस मंच पर जोरदार तालियों से आइए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पारंपरिक तीर कमान माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं सचिव नर्मदा घाटी विकास विभाग आदरणीय श्री जॉन किंग्सले जी। बहन प्रियंका तोमर के हाथों बनी इस क्षेत्र की पारंपरिक पिथौरा कला की पेंटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को बहन प्रियंका भेंट कर रही हैं। हमारे स्थानीय श्री नागर सिंह जी चौहान के साथ हमारे यहां मौजूद जिला भाजपा अध्यक्ष श्री संतोष मक्कू परवाल जी, श्री नरेंद्र जी मौर्य जिला महामंत्री, श्री विक्रम सिंह जी भैड़िया जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा, श्री गोविंद अवास्या मंडल अध्यक्ष छकतला, श्री गुरसिंह जी करेश पूर्व मंडल अध्यक्ष, श्री दल सिंह भैड़िया जी सरपंच, श्री राहुल भैड़िया जी और श्री अर्जन भाई यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे पारंपरिक रूप से एक बड़ी माला से और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को पारंपरिक आदिवासी तीर कमान भेंट करेंगे। दल सिंह सरपंच, दुरसिंह पटेल, जवान सिंह सरपंच, गोविंद भाई, गणपत रावत, देवेंद्र सरपंच, परसू सरपंच, सकरिया सरपंच, राम सिंह दादा, राहुल भैड़िया, लोकेश सरपंच और पप्पू मनसुड़ी। और स्वागत की इस आत्मीय श्रृंखला को हम यहीं विराम देना चाहेंगे क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और सर्व समाज की ओर से आज छकतला में स्वागत संपन्न हुआ। स्वागत भाषण अब स्वागत भाषण के लिए आदरणीय श्री संतोष मक्कू परवाल जी जिला भाजपा अध्यक्ष से निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़ा गौरव का विषय है, हमारे बीच सोंडवा उद्वन सिंचाई परियोजना के भूमि पूजन में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित सम्माननीय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय नागर सिंह चौहान जी, क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद बहन अनीता चौहान जी, सम्माननीय मंच, आज इस शुभ अवसर पर, इस भूमि पूजन अवसर पर हमारे बीच पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अलीराजपुर और आप सभी इस क्षेत्र के जनमान्यों से हार्दिक अलीराजपुर की आज की ये बहुत अलग प्रकार की अनूठी सभा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मां नर्मदा का आशीर्वाद अब अलीराजपुर और सोंडवा को मिलने वाला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बोलिए नर्मदे महारानी की। हमारे लिए आज इस मंच पर अभी माननीय नागर सिंह जी ने अपनी बात कही है। थोड़ा मुझे लग रहा कि 5:30 बजे तक मुझे उड़ना पड़ेगा, अन्यथा मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तो सीमित समय में आपकी सारी बात करना है, लेकिन आज तो बोलना क्या है, आज तो ये अपना होली का भगोरिया हो रहा है, दिवाली का आनंद आ रहा है, सारे त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। आप अंदाज लगा लो, अपने आज की इस योजना के भूमि पूजन के बाद, पहले तो पूरे मंच को समय का अभाव है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार।
नाम लूंगा तो सारा समय इसी में चला जाएगा। हमारी सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और आप सब इस अवसर पर साक्षी बने। मुझे बताया गया कि इस इलाके के अंदर अपने खेती बाड़ी के अभाव में 2 फसल 3 फसल नहीं हो पाती है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ के युवा गुजरात काम धंधा करने जाते हैं, पलायन करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी अभी न केवल नर्मदा की पाइपलाइन का बल्कि हीरा उद्योग का भी भूमि पूजन साथ ही में हो गया है। अलीराजपुर वालों के हाथ में अलीराजपुर में हीरा रहेगा। अरे लोग भी हीरा और हीरो का आनंद लेंगे। वहां हीरो होंगे बंबई में नकली, ये अलीराजपुर में तो असली मिलेंगे, असली। मेहनत कश नौजवानों के हाथ में जब हीरा तराशने का काम मिलता है तो हीरा नहीं तराशा जाता है, वो कला की पूजा होती है और हमारी आजीविका अपने आप में बदल करके सक्षम बनाती है। हमें इस बात का आनंद है। आज के इस अवसर पर आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से लगातार क्या गरीब, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, ये सभी लोगों के लिए उनका जीवन उन्नत बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य में हमारी सरकार, दोनों सरकार डबल इंजन से दौड़ती जा रही है अपने इस पूरे विकास के मामले को लेकर। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे सामने है। कितना घोर आश्चर्य था, पहले की सरकारों ने सरदार महेश्वर, ओंकारेश्वर, अरे ये डैम को 77 से बन जाना चाहिए था। 3 पीढ़ी खत्म करिए। ये पाप अगर किसके माथे है तो इन कांग्रेस की सरकारों के माथे है कि ये जल की राशि तो नर्मदा जी के माध्यम से आ सकती थी, लेकिन मन अच्छा नहीं था, केवल बेवकूफ बनाने का काम था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब से हमारी सरकार बनी है पूरी नर्मदा घाटी में पूरा क्षेत्र बदल गया, पूरा क्षेत्र आनंद में डूब गया है। और आपका नहीं, अभी 1 साल हमारी सरकार का हुआ है तो सरकार के माध्यम से ये बुंदेलखंड का इलाका पूरा केन बेतवा नदी के माध्यम से 1 लाख करोड़ की राशि से माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। 25 तारीख स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन बुंदेलखंड छतरपुर में हमारी इस योजना का भूमि पूजन करने स्वयं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। भागीरथ आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते, भागीरथ की कई पीढ़ियां खप गई। हमारी विचारधारा के बल पे जब सरकार बनी है तो आज आनंद आ रहा है कि इस नर्मदा घाटी के 1700 करोड़ की लगभग कितने गांव बता रहे थे आप? 169 गांव। किसको कहते हैं? एक भी गांव बाकी नहीं रहेगा, एक भी गांव जहां नर्मदा जी का पानी नहीं पूछे पूरे अलीराजपुर में। 169 तो अभी आप कह रहे हो, और भी 10-20 बच जाए तो सारे के सारे गांवों में पानी पहुंचाने की गारंटी हमारी सरकार के द्वारा है। अरे मेहनत का किसानों के हाथ में मेहनत का यश है, परमात्मा पे बस नहीं चलता है। तो परमात्मा का बस जल के माध्यम से, जल ही जीवन है पीने और खेती करने में। अगर जल मिल जाए तो कल बदल देते हैं, जल मिल जाए जीवन बदल देते हैं, जल मिल जाए
तो जीना का अंदाज बदल जाता है, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मां नर्मदा का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। बोले नर्मदे महारानी की। और आपका बेल्ट तो स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद अलीराजपुर बोलते ही हमारा गौरवशाली इतिहास, यहाँ का बाका नौजवान अपनी हिम्मत के बलबूते पर, वो अंग्रेज जिनका कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उसके समय चट्टान की तरह संकल्प लेते हैं, मैं चंद्रशेखर आजाद जिंदा हूं और आजाद मरूंगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे पकड़ नहीं सकती है। ये संकल्प दिलाने वाली भूमि है। और टंटिया मामा की तो कहना ही क्या है। बोलिए टंटिया मामा की। टंटिया मामा जीते जी भगवान के रूप में परिवर्तित हुए। अपने जीवन काल में अंग्रेजों से लड़ करके, अंग्रेज हमको लूटने आते थे, अंग्रेजों से धन लूट कर गरीबों में बांटते थे। मुझे इस बात की खुशी है, 1 साल के अंदर हमने टंटिया मामा के नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बना करके युवाओं को बड़ी सौगात दी। आदिवासी अंचल के अंदर आपने अभी कुछ सड़कें बताई है, एक से लगा करके आपने कुछ सड़कें की सूची दी है। अब समय की कमी है, सोंडवा से लगा करके कट्ठीवाड़ा तक ये सारी सड़कें बनाने की गारंटी मैं देता हूं, सरकार के माध्यम से बनाई जाएगी। अरे हमारी सरकार पे सबसे पहला हक धार झाबुआ के निवासियों का है। अरे हमारे भाई बहन मांगते क्या है? आने जाने के मार्ग, बिजली, पानी। अरे आप ये दे दो तो इनकी जवानी क्या कहानी सुनाएगी, देखते रह जाओगे हमारी दुनिया में। बदलते दौर में, आज के समय में आपने कहा कि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल की घोषणा करना सोंडवा में। अब ये ग्राम छकतला, क्या गांव का नाम लाते हो यार।